बैक फ्रेंड्स, मित्रों, यह क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2021 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, एक 90 प्रश्नों वाला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक 90 प्रश्नों वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक घटाया जाता है। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, सभी 90 प्रश्नों के हल करने के बाद, सभी 90 प्रश्नों का उत्तर देने पर अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स, एक विद्यार्थी को 387 अंक प्राप्त हुआ। व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, गलत उत्तरों की संख्या कितनी है। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से हल करेंगे। आइए पहला तरीका से इसको हल करते हैं। मित्रों, विद्यार्थी जो है 90 प्रश्नों को हल करता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि गलत उत्तर का संख्या x है। गलत उत्तर का संख्या कितना है मित्रों? गलत उत्तरों का संख्या x है। तो सही उत्तरों का संख्या कितना हो जाएगा? चूंकि स्टूडेंट 90 प्रश्नों को हल करता है, तो 90 में से हम लोग अगर गलत उत्तरों की संख्या को घटा देंगे तो सही उत्तरों का संख्या निकल जाएगा। यानी कि सही उत्तरों का संख्या कितना हो जाएगा मित्रों? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब देखिए मित्रों, 5 मार्क्स जो है एक सही उत्तर पर मिलता है। तो 90 माइनस एक्स सही उत्तर है हमारा। उत्तरों की संख्या कितना है? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स उत्तरों का कुल कितना अंक हो जाएगा? टोटल अंक। तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को 90 माइनस एक्स सही उत्तरों का कुल मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 2 मार्क्स एक गलत उत्तर के लिए काटा जाता है, तो x गलत उत्तर है, गलत उत्तरों की संख्या x है, तो कुल गलत उत्तरों का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा? वो होगा 2x। x में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कुल गलत उत्तरों का मार्क्स हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, ये कुल सही उत्तरों का मार्क्स हुआ, और ये जो हुआ कुल गलत उत्तरों का मार्क्स हुआ। अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दें, सही उत्तरों का जो अंक है उसमें से गलत उत्तरों का अंक अगर हम घटा दें, तो हमको विद्यार्थी के द्वारा जो अंक प्राप्त होता है, जो विद्यार्थी के द्वारा टेस्ट में अंक प्राप्त किया गया है, वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये 387 के बराबर होगा, क्योंकि स्टूडेंट 90 प्रश्न को हल करने के बाद 387 अंक प्राप्त किया है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? 5 इंटू 90 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 387। देखिए, ये सही उत्तर का अंक हुआ, ये गलत उत्तर का अंक हुआ। तो हम सही उत्तरों का जो अंक है उसमें से गलत उत्तरों का अंक घटा देंगे तो विद्यार्थी के द्वारा जो कुल अंक प्राप्त किया गया है वो निकल जाएगा। यानी कि इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर आएगा। तो इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो ये 450 हो जाएगा। 450 माइनस 5x, 5 से 90 में आप गुणा करेंगे तो 450 होगा। x में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, यानी कि 450 माइनस 5x, और ये माइनस 2x है, इक्वल टू 387। अब देखिए, इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 450 माइनस 387
इन दोनों को जोड़िएगा आप, -5x है -2x है तो जुटेगा तो -7x हो जाएगा। तो -7x को आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा +7x। इसको आप घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपको प्राप्त होगा 63। 63 इक्वल टू 7x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 63/7, तो कट जाएगा 7 63, यानी कि गलत उत्तरों का संख्या कितना हो गया मित्रों, 9। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 गलत उत्तर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हुआ पहला तरीका से हम लोग इस प्रश्न को हल किए। चलिए दूसरा तरीका से इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए मित्रों, 5 मार्क्स जो है, 5 अंक एक सही उत्तर के लिए दिया जाता है। तो कुल प्रश्नों का संख्या 90 है, तो अगर 90 सही हो, 90 सही उत्तर हो तो कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 90 × 5 यानी कि 450, 450। अब देखिए विद्यार्थी प्राप्त कितना किया, 387 अंक प्राप्त किया। तो कितना अंक ये कम प्राप्त किया, 450 में से 387 घटा देंगे, 63 आएगा, यानी कि स्टूडेंट को 63 कम अंक प्राप्त हुआ। चूंकि 90 प्रश्नों को हल किया, 90 प्रश्नों का कुल अंक 450 हुआ, 450 में ये 387 प्राप्त किया। इसका मतलब है कि 63 अंक जो है, 63 अंक जो है यह गलत उत्तर देने के लिए काटा गया है। गलत उत्तर देने के लिए 450 में से 63 अंक विद्यार्थी को कम प्राप्त हुआ है। तो ये 63 अंक, ये जो 63 अंक है, कितने गलत उत्तरों के लिए काटा गया है, इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो आप देखिए, एक गलत उत्तर देने पर 2 अंक काटा जाता है, 2 अंक घटाया जाता है। एक गलत उत्तर देने पर कितना अंक घटाया जाता है मित्रों, 2 अंक घटाया जाता है। तो मान लीजिए कि एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो 2 अंक तो ये काटा गया, और चूंकि एक प्रश्न का, अगर एक प्रश्न का अंक कितना है, एक प्रश्न का अंक 5 है, यानी कि एक प्रश्न का जब आप सही जवाब देंगे, एक प्रश्न का जब सही आप उत्तर देते हैं तो 5 अंक मिलता है। तो अगर आपका एक गलत उत्तर होता है तो 5 अंक तो गया ही गया, जो 5 अंक आपको मिलने वाला था 5 अंक तो गया, 5 अंक तो ऐसे ही गया। और 2 अंक क्या हुआ, 2 अंक आपको सजा के रूप में काटा गया, आपसे दंड है ये आपका। तो कुल जो है टोटल कितना अंक का लॉस आपको हुआ, 5 अंक ये और 2 दंड, 2 जो है दंड है आपका, सजा। तो यानी कि टोटल आपको 7 अंक का लॉस हुआ। यानी कि एक गलत उत्तर आपका होता है तो आपको 7 अंक का नुकसान होगा। तो 7 अंक का नुकसान हुआ, यानी कि एक गलत उत्तर हुआ, तो 63 अंक का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 63, 9 अंक का, 9 उत्तर आपका गलत हुआ। एक गलत उत्तर पर 7 अंक आपका कटा। तो चूंकि आपका 63 अंक कट गया है, विद्यार्थी को 63 अंक कम हो गया है, तो कितना गलत उत्तर विद्यार्थी दिया, तो 63 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 63, यानी कि विद्यार्थी 9 गलत उत्तर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 9 है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 9। थैंक यू।